अगली खबर की ओर, जहां पर देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,492 नए मामले सामने आए, जबकि 37,775 रिकवर हुए हैं। वहीं 206 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस में 3,081 की कमी देखी गई। वहीं मौत के मामलों में 467 की कमी आई है। एक्टिव केस में भी 22% की कमी दर्ज हुई है। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट 98.28% हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर संवाददाता लोकेश ओला। जी लोकेश, कोरोना के केसेस में लगातार कमी नजर आ रही है और क्या कुछ अपडेट? देखिए, बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामलों में तो लगातार अब गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही जो राहत की बात यह है कि एक्टिव केस की संख्या लगातार कम होती नजर आ रही है। जिस तरह से देश के अंदर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान तेजी से बड़ी जो केस बढ़े थे, और उसके बाद जिस तेजी से कोरोना केस बढ़े थे, उस तेजी से ही कोरोना मरीजों के अंदर नए केसेज में गिरावट देखने को मिली है। देखिए, बात करें तो बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में कोरोना के मरीजों में काफी जो गिरावट वो देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में 15,492 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 37,775 रही है। लेकिन इस दौरान 206 लोगों की मौत हुई है। साथ साथ एक्टिव केसेज की जो संख्या है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है, और अब रिकवरी रेट बढ़कर 98.28% हो चुकी है। देखिए, जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, और जो राज्य सरकारों की ओर से जो आंकड़े देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो यही देखने को मिला है कि जिस तेजी से कोरोना के केस बढ़े थे, उस तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है। साथ साथ एक्टिव केसेज की संख्या अब मात्र 2 लाख के करीब शेष रही है, जो कोरोना संक्रमण के पीक के समय 20 लाख से अधिक एक्टिव केसेज की संख्या बढ़ गई थी। और पॉजिटिविटी रेट, अब जो डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो अब 1.93% है। यानी कि जो WHO का भी यही मानना था कि जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक रहे, वहां पर कोरोना जो संक्रमण की जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग है वो कही जा सकती है। लेकिन अब जो देश के अंदर जो कोरोना संक्रमण की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.93%, यानी कि 2% से भी काफी कम है। ऐसे में अब एक बार फिर से पूरी तरह से कोरोना संक्रमण को यही कहा जा सकता है कि देश में काबू में पाया जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का यही कहना है कि अगर नया म्यूटेंट कोई आता है तो एक बार फिर से देश के अंदर कोरोना के आंकड़ों में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल देश के अंदर हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं, और साथ साथ जो एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो भी अब 2 लाख के करीब शेष रही है। ऐसे में चिंता जिस तरह से देश के अंदर बढ़ रही थी कोरोना संक्रमण के केसेस को लेकर, वो चिंता अब एक बार फिर से कम होती नजर आ रही है। साथ साथ यहाँ पर एक और देखने की बात यह कि जिस तरह से राज्य सरकारों ने कोरोना संक्रमण के केस बढ़े थे, उस दौरान जो पाबंदियां लगाई थी वो पाबंदियां अब एक बार फिर से हटाई जा रही है, और लगभग सभी देशों में सभी तरह के जो छूट है वो जारी कर दी गई है। जहां पहले शिक्षण संस्थान बंद किए गए थे, और उन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोला जा चुका है, और पूरी तरह से और साथ साथ जो अब कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरह के हालात ये राज्यों में बने थे, और जहां जहां जो इस कोरोना की तीसरी लहर के अंदर मैन पावर में कमी देखने को मिली थी, तो राज्यों की ओर से अब एक बार फिर से उस मैन पावर को पूरा करने का काम किया जा रहा है। साथ साथ इस कोरोना संक्रमण के दौरान जो चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने का जो काम है वो भी बेहतर तरीके से किया जा रहा है। देखिए, साथ साथ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जो कोरोना संक्रमण की जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया था, उससे पहले विशेषज्ञों का यही कहा गया था कि अगर नया म्यूटेंट आता है तो वो कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ते हैं। लेकिन एक बार फिर से ब्रिटेन के अंदर नया जो वेरिएंट है वो सामने आया है, जो डेल्टा क्रोन के नाम से एक नया वेरिएंट है वो देखने को मिला है। लेकिन इसको लेकर भी जो रिसर्च किए जा रहे हैं, साथ साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो भी इसकी ओर विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। साथ साथ जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी विशेषज्ञों का यही कहना था कि ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करेगा। साथ साथ जो
कोरोना संक्रमण के जिस तरह के जो हालात जो डेल्टा वेरिएंट से हुए थे, उस तरह के हालात इससे नहीं होंगे। साथ साथ यही यहाँ पर भी देखने को मिला है कि अस्पतालों में भर्ती होने वालों की जो संख्या है, मात्र 2% मरीज है वो भी अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जिस तरह से इस कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान एक्टिव केसेज की जो संख्या है वो 20 लाख से अधिक पहुंच चुकी थी, वो संख्या अब लगातार कम होती जा रही है। और राहत की बात यही है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के जो केस है वो काफी कम हो चुके हैं। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।